महादेव की। नमः पार्वती पतिये हर हर। नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं हो सकता। एक तरफ महाराष्ट्र में औरंगजेब की मजार को बुलडोजर से उखाड़ फेंकने की मांग हो रही है और दूसरी तरफ यूपी में शौर्य और पराक्रमी वीर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ है। एक तरफ सनातनियों को चोट पहुंचाने वाले मंदिर विध्वंसक औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू महानायकों के गौरव को सम्मानित किया जा रहा है। नायक कौन है और खलनायक कौन, इसका निर्णय जन चेतना में है। धर्म ध्वजा को कुचलने वालों और उसे बचाकर रखने वाले वीरों के बीच का अंतर स्पष्ट हो रहा है। इतिहास ने जिन खलनायकों को नायक बना दिया और सनातन के जिन वीरों को शायद उनका सही सम्मान नहीं दिया, क्या अब इसे बदलने का समय बहुत नजदीक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र से सच पर जमी धूल को साफ करने का जो काम शुरू हुआ है, वो अब यूपी तक पहुंच गया है। मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं हो सकता। कहते हैं इतिहास आईना भी दिखाता है और खुद को दोहराता भी है। सनातन की जो पताका मध्यकाल में ऊंची की गई थी, उसे अब और जोर से लहराने का काम किया जा रहा है। नोएडा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने गौरवशाली इतिहास और काले इतिहास के बीच का फर्क बहुत क्लियर शब्दों में समझा दिया है। बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते। राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। आक्रांताओं के महिमा मंडन के खिलाफ खड़ा हुआ गुस्सा अब चक्रवाती तूफान बनता जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने तुगलक लेन के अपने बंगलों के नेम प्लेट स्वामी विवेकानंद लेन नाम से बदलवा दिए हैं। दिल्ली में ही अकबर रोड के साइन बोर्ड पर अज्ञात लोगों ने कालिख पोती। यूपी में 1 दर्जन इलाकों के नाम बदलने को लेकर राजनीति गर्म है। संभाजी नगर में खुद छत्रपति शिवाजी के वंशज औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग कर रही हैं। औरंगजेब का गुणगान करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है। यानी महाराष्ट्र टू दिल्ली वाया यूपी, हर ओर राष्ट्र के नायकों पर पुनर्विचार हो रहा है। मंथन इस बात पर भी किया जा रहा है कि जिन शहरों को आबाद करने का तमगा लगाकर नाम रखे गए, क्या वो सचमुच इतने महान थे कि आज की तारीख में उनके नाम से शहरों, कस्बों और इलाकों का नाम हो।
औरंगाबाद के संभाजी नगर बन जाने के बाद अब यूपी में भी कई इलाकों के नाम बदलने की मांग हो रही है। यूपी में मेरठ का नाम अग्रसेन नगर करने की मांग तेज हो गई है। इसी तरह गाजियाबाद का नाम गजनगर या हरनंदी नगर, मुरादाबाद का नाम पीताम्बरपुर, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की जा रही है। इसी तरह देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने की मांग कर रहे हैं। चाहे बाबर हो या अकबर या औरंगजेब, इन सभी मुगल शासकों का इतिहास हिंदुओं के खून से रंगा हुआ है। इतिहास के किताबों में कितने ही दशकों तक अकबर की छवि धर्मनिरपेक्ष राजा के तौर पर गढ़ी गई। ऐसा राजा जो हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरियों को खत्म कर रहा था। ऐसा राजा जो भारत धर्म की लड़ाई नहीं बल्कि सिर्फ राजनीति के लिए जंग लड़ता था। पर ये सारी बातें इस तथ्य से खारिज होती हैं जब इतिहासकारों का एक धड़ा मानता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमचंद विक्रमादित्य का सिर कलम कर खुद को गाजी की उपाधि दिलवाई थी। सिर कलम करने के बाद उसने हेमचंद विक्रमादित्य का सिर काबुल भेजा और धड़ दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया। सो कॉल्ड सहिष्णु मुगल शासक अकबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद मृत सैनिकों के कटे हुए सिरों से एक टावर बनवाया था। इसके साथ ही बाबर और औरंगजेब के आतंक की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि हम बताते बताते थक जाएंगे, पर यह लिस्ट खत्म नहीं होगी। स्वतंत्र भारत में वोट बैंक के लिए एक एक कर सहेजी गई विदेशी आक्रमणकारियों की निशानियों को मिटाने की मांग तेज हो गई है। मुगल और अन्य विदेशियों की निशानियों को बनाए रखने को लेकर सबसे बड़ी दलील ये दी जाती है कि वो हमारा इतिहास है, उसे बदला नहीं जा सकता। बात सही है, ये हमारे इतिहास का साक्षात काला अध्याय है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस काले इतिहास को गौरव का स्थान क्यों दिया जाए। क्रूर आक्रांताओं के साथ समय ने खुद न्याय किया। उनके पापों की सजा आज उनका वंश भुगत रहा है। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ मुगलों की वंशज सुल्ताना बेगम है जिनकी आज की स्थिति ये है। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह हैं। मुगल वंशजों की आज जो दयनीय स्थिति है उसका जिक्र खुद योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संबल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया है। तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता। भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। और इस बात पर मुहर लगाते हुए मुगल वंशज खुद रो रो कर अपनी गुर्बत की बयानी सुना रही हैं। हमारा बच्चा लोग एक एक ब्रेड पानी में भिगा के खाया, इतनी तकलीफ में, लेकिन महिला में कोई नहीं बोल सकता कि उनका बच्चा लोग हम लोग से मांग के खाया है।